मैं बाबूराम शर्मा इस बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी दूंगा। आज के समय में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बचत कर रहे हैं, उनका खुद का अनुभव नहीं है, लेकिन दूसरे को देखकर ही वो वहां पे बचत कर रहे हैं। उसने वहां पे बचत की, कमा लिया, मैं भी वहां से कमा लूं। मेरे पिताजी ने वहां पे पैसे लगाए थे, बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया, मैं भी लगाऊंगा तो मुझे भी मिल जाएगा। एक छोटी सी कहानी इसी के बारे में मैं आपको सुनाता हूं। रहीम नाम का एक आदमी था, वह टोपी बेचने का काम करता था। कई साल से वह टोपी बेच रहा था। एक दिन की बात है, वह टोपी बेचते बेचते एक पेड़ के नीचे सो गया। गर्मी का टाइम था, उसको वहां पे नींद आ गई। उसके थैले में पूरी टोपी भरी हुई थी। जब वो सो गया तो ऊपर बहुत सारे बंदर थे। सारे बंदर एक एक करके रहीम की सारी टोपी को लेकर चले गए। जब रहीम की आंख खुली तो उसने देखा कि हमारे थैले में तो एक भी टोपी नहीं है। जब उसने नजर घुमाई ऊपर तो देखा सारे बंदर अपने सर पे टोपी लगा के मुस्कुरा रहे थे। रहीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने दिमाग से काम लिया। उन्होंने ये सोचा कि बंदर की एक फितरत होती है कि अगर उनके पास कुछ फेंको तो उनके पास जो होता है वो उसी को फेंक देते हैं। रहीम ने भी वही किया। एक टोपी जो उनके सर पे थी, उस टोपी को ऊपर की तरफ उछाला। चूंकि बंदर के हाथ में टोपी थी, उन्होंने उस टोपी को धीरे धीरे नीचे फेंकते गए। रहीम ने अपनी सारी टोपी इकट्ठा की और लेके चले गया। यह बात रहीम ने घर पर जाकर अपने बेटे को भी बताई। समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद रहीम बुढ़े हो गए। फिर उन्होंने टोपी बेचने का काम अपने बेटे करीम को दे दिया। अब टोपी करीम बेचने लगा। संजोग की बात है, जहां पर रहीम को नींद आई थी जिस पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे करीम भी एक दिन आके सो गए। उनके साथ भी वही हादसा हुआ जो उनके पिताजी रहीम के साथ हुआ। सारे बंदर आए और एक एक करके टोपी लेकर चले गए। तो करीम को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि जो काम मेरे पिताजी ने किया था, अगर वही काम मैं भी करूंगा तो मुझे भी सारी की सारी टोपी मिल जाएगी। करीम ने अपनी जो एक सर पर टोपी थी ऊपर की तरफ उछाला। उसमें से एक बंदर था, उस बंदर ने वह भी टोपी पकड़ ली। वो बंदर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, जब तेरे पिताजी ने तुझे जाकर बताया था, वही बात मुझे भी मेरे पिताजी ने बताया था। यह जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तू, अब वह एक्सपेरिमेंट पुराना हो गया है। अब नया कुछ सोच, नया कर। करीम चुपचाप खाली बैग लेकर वापस चले गया। इस कहानी का एक ही सार है कि समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए। हर आदमी की नीड, सोच और आवश्यकता अलग होती है। उसके लिए अगर आप किसी प्रॉपर एडवाइजर से संपर्क करेंगे तब वह बात आपको बता पाएंगे। जैसे बीमारी के बारे में डॉक्टर बता सकता है, कानूनी कार्रवाई के लिए सलाहकार बता सकता है, वकील बता सकता है, वैसे हर काम के लिए एक्सपर्ट हैं। आप भी अपने अपने परिवार के भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। किसी को देखकर आप अपने पैसे को कहीं भी बचत ना करें। धन्यवाद।